इमली के आज के एपिसोड में हम देखेंगे जब इमली त्रिपाठियों के घर से बाहर निकल रही होती है, उसी बीच में आदित्य के घर में गेट से एंट्री होती है। इमली आदित्य को देखकर छुप जाती है और आदित्य वहाँ से चला जाता है। इमली को लगता है आदित्य ने उसे नहीं देखा। वो बोलती है अच्छा वो आदित्य जी ने मुझे नहीं देखा। उतने में आदित्य पीछे से आवाज़ देता है, बोलता है तुम मुझसे छुप क्यों रही हो। तो इमली कहती है आपने मुझे ढूंढ ही लिया। आदित्य कहता है तुम इतनी बार मुझसे छुप चुकी हो, अभी मैं तुम्हें कुछ छुपने नहीं दूंगा। और इस बात पे इमली कुछ नहीं कहती। आदित्य कहता है क्यों आया था, तो इमली कहती है मैं कुछ काम से आई थी। तो आदित्य कहता है चलो फिर घर के अंदर। वो बोलती है नहीं मेरा काम हो गया। उतने में वो चली जाती है वहाँ से। जब वो मालिनी के घर पे चली जाती है, चतुर्वेदी के यहाँ पे, वहाँ पे मालिनी की माँ बैठी हुई रहती है। उसकी माँ उसे आवाज़ देती है और कहती है मेरे पैर दबा। पैर दबाते वक्त वो उसे मोबाइल से कुछ पढ़ते पढ़ते कहती है तुझे पता है मेरी एक फ्रेंड के या पड़ोसी के यहाँ पे एक जो नौकरानी थी उसने अपने मालिक के साथ चक्कर चला लिया। तो सारे घर वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उसे घर से बाहर फेंक दिया। कैसे कैसे लोग घटिया लोग होते, ऐसी वो कहती है। उतने में इमली कहती है सारे लोग ऐसे नहीं होती है। इमली के ऐसे बात पर मालिनी की माँ कहती है हाँ तुझे तो बुरा लगेगा ही वो काम वाली के लिए, जैसा पेड़ वैसा डाली, ऐसा वो कहती है। फिर कहती है हाँ तेरी माँ ने भी ऐसा ही किया था ना, किसी अमीर इंसान को देखकर चक्कर चलाया था। फिर इमली कहती है मेरी माँ ने कोई चक्कर वक्कर नहीं चलाया था, उन्होंने मेरे बाबा के साथ ब्याह किया था। फिर कहती है ब्याह। फिर वो हंस पड़ती है और हंसते हंसते कहती है कि ये सब तेरी माँ ने तुझे बताया। और बोलती है अगर उसका ब्याह हुआ होता तो वो तुझे तेरे बाप का नाम ज़रूर बताती। हाँ उसने भी सोचा होगा ऐसे तेरे बाप का नाम बता के भी क्या होगा जिसे तू ढूंढ नहीं पाएंगी। पाप किया माँ ने और बेटी भुगत रही। ऐसे कहने पे इमली गुस्से से उठ जाती है और कहती है कि मेरी माँ ने कोई पाप नहीं किया था, उन्होंने सच्चे मन से किसी से प्यार किया था और श्रद्धा से वो अभी तक निभा रही है। इतने में मालिनी की माँ कहती है क्या बकवास है, ये उसने लालच में आके ही किया था। और ये श्रद्धा जैसे वर्ड्स जो रहते हैं वो पूजा पाठ में यूज़ होते, तेरी माँ जैसे आवारू बच्चलन के लिए नहीं। इसी बीच में दादी जी आती है और उसे ज़ोर से कहती है चुप कर अनु। इमली दादी को कहती है आप क्यों अपना आवाज़ ऊंचा कर रहे हैं, आपको मुझे बचाने के लिए जो बोलना है आप बोल सकते हैं, मगर अब बात हमारी अम्मा की है, उनके सम्मान की है। उनके लिए बात करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए उनकी इमली ही काफ़ी है। और इंग्लिश मैडम आपको मुझे जो बोलना है वो आप बोल दीजिए। वो मैं सुन लिया, चुप हो गई, लेकिन मैं अपनी अम्मा के ख़िलाफ़ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। उसी बीच में अन्नू गुस्से से उठती है और उसे कहती है क्या सुन नहीं सकती तू, तेरी माँ अनपढ़ है, गंवार है, बच्चलन औरत है। अपने स्वार्थ के लिए पढ़े लिखे अमीर आदमी को उसने अपने जाल में फंसाया है। इमली गुस्से से कहती है हमारी अम्मा देवी माँ का रूप है, आप अपनी अम्मा का अपमान करके देवी माँ का अपमान कर रही हो। फिर अनुजी कहती है अपमान जिसका किया जाता है उसका कोई मान सम्मान होता है, और तेरी माँ तो ऐसे कह के वो उस इमली को कहती है। उसी बीच में मालिनी के पिता वहाँ पे आ जाते हैं और उसे बोलते हैं शट अप अनु, क्या बकवास कर रही हूँ। इमली को ताने इंसल्ट करते करते थकी नहीं, अब उसकी माँ के लिए भी ऐसा बोल रही हूँ। फिर अनु कहती है तुम क्यों बीच में बोल रहे हो, तो इमली उसे चुप कराती है और कहती है कि ये मेरी माँ के बारे में जानना चाहती है तो उन्हें बताना पड़ेगा। हाँ मेरी माँ अनपढ़ है लेकिन उसने मुझे पढ़ाया है। हाँ मेरी माँ गरीब है लेकिन उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। मेरी माँ गंगा जल से भी पवित्र, पहाड़ से भी मजबूत और फूल से भी कोमल है। उनके खिलाफ में एक शब्द भी नहीं सुन सकती। हमारी अम्मा सीता माई का दूसरा रूप है। जितना मैं सीता माई को पूछती हूँ उतना ही मैं मेरी माँ को भी पूछती हूँ। ऐसा वो कह के अनु को चुप कराती है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, ऐसे मालिनी के पिता इमली को कहते हैं और कहते हैं कि हाँ मेरे कुछ तुम्हारे गांव में कुछ जान पहचान वाले हैं, उन्होंने बताया कि तुम्हारे बाबा तुमसे तुम्हारी माँ से मिलने के लिए वहाँ गए थे, लेकिन तुम्हारी माँ ने उनसे कोई पैसा या कोई उनका मदद लेने से इनकार कर दिया है। फिर अनु कहती है तुम्हें ये सब कैसे पता। फिर वो कहती है तुम्हें अभी ये जानने में इंटरेस्ट है क्या, मुझे कैसे पता।
वहाँ से अनु निकल जाती है। फिर दूसरी तरफ दिखाया गया है कि इमली की माँ और सत्यकाम शहर के लिए निकल रहे होते क्योंकि उन लोग को पता चल चुका है कि इमली की सौतन है। उसी बीच में इमली की नानी वहाँ पे पहुँच जाती है और कहती है कि तू कल रात से सत्यकाम के पास गई थी और एकदम से ठीक हो गई, तू तो बीमार थी और फिर वो कहाँ जा रही है ऐसा करके वो पूछती है और सत्यकाम को कहती है कि तूने जो रूल्स बनाए उसे तुझे भी फॉलो करने होंगे। तुझे पता है हमारे गांव में कोई शादीशुदा लड़की या कोई भी औरत किसी मर्द के साथ एक रात के लिए बाहर नहीं रुक सकते। इसी बीच में सत्यकाम उसके ऊपर बंदूक तान देता है। फिर वो घबरा के वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया गया है कि इमली रात में सीता माई की फ़ोटो लेके वो सीता माई से बात करती रहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बाबा कौन है। इस बार मैं मेरी माँ से ज़रूर पूछूंगी कि मेरे बाबा कौन है, उनका क्या नाम है, उन्हें मैं ढूंढ के रहूँगी। और कहती है कि मैं उनसे पूछूंगी कि क्यों उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। फिर दूसरी तरफ दिखाया गया है कि दूसरा दिन दिखाया गया है। फिर आदित्य के और मालिनी के हनीमून के लिए अनु जी उनसे मिलने के लिए जाना चाहती है उनके घर, उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करना चाहती है। इसी बीच में वो मालिनी के पिता से कहती है कि तुम गाड़ी से जा रहे हो कैब से। वो कहता है कैब से, और गाड़ी इमली को कॉलेज छोड़ देगा। वो बोलती है नहीं, गाड़ी मुझे चाहिए। फिर वो उनको याद दिलाती है कि आज मालिनी और आदित्य हनीमून के लिए जा रहे हैं। फिर यहाँ पे त्रिपाठियों के यहाँ पे ब्रेकफास्ट टेबल पे जैसे ही मालिनी और आदित्य आ जाते हैं, वहाँ पे निशांत फिर से आदित्य को एक बार सोचने के लिए कहता है हनीमून टिकट अभी भी फ़्लाइट के लिए टाइम है। फिर इसी बीच में आदित्य बोलता है मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। जैसे वो डोर खोलता है, मालिनी की माँ डोर के सामने आती है। आदित्य से कहती है कि अरे मुझे लगा फ़्लाइट के लिए टाइम है, आप लोग तो निकल रहे हो। आदित्य कहता है हाँ हम निकल रहे हैं और मालिनी भी कॉलेज के लिए रेडी हो। बोलती क्या? तो वो कहता है कि नहीं, हम जा नहीं रहे हनीमून के लिए, हमारा हनीमून कैंसिल हो गया। फिर उतने में वो मालिनी चिल्लाती हुई घर में एंटर करती है और पूछती है कि क्यों ऐसा किया। मालिनी कहती है हम दोनों ने सोच के डिसाइड किया है कि हम नहीं जाएंगे। फिर इसी बीच में इमली वहाँ पे पहुँच जाती है। इमली वहाँ पे निशान से मिलने के लिए आती है। फिर इमली निशान से कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी। वो दोनों बात करने के लिए चली जाती है। फिर मालिनी की माँ आदित्य से पूछती है कि मैंने आपसे वजह पूछी थी कि आप क्यों हनीमून पे नहीं जा रहे हो, आप तो वजह साथ में लेके आए, आप 2 दिन भी उसके बिना नहीं रह पाए ना आदित्य। ऐसे कहने पे मालिनी उसे समझाती है कि मैंने ही हनीमून का प्लान कैंसिल किया है। फिर उसकी माँ कहती है श्योर। फिर वो आदित्य की फैमिली की तरफ देखकर कहती है कि इस तरह से आप इन दोनों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, मेरी ही गलती है, मैंने आप लोगों के ऊपर भरोसा किया, अभी जो भी करूँगी वो मैं करूँगी। ऐसे करके वो गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। फिर यहीं पे एपिसोड की एंड हो जाती है। तो दूसरे दिन के प्रोमो में दिखाया गया है कि आदित्य मालिनी को इमली और आदित्य के रिश्ते के बारे में बताते हुए दिखाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि सच में आदित्य इमली के बारे में मालिनी को बताएगा? ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अपडेट्स